देखिए, भक्ति काल के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। बताएं, भक्ति शब्द की रचना कैसे हुई है। भज धातु में ती प्रत्यय के जुड़ने से भक्ति शब्द बना है। किसके अनुसार? डॉक्टर मोनियर विलियम्स के अनुसार। मोनियर विलियम्स के अनुसार इस भक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भागना या भाग लेना। तो इसका साहित्यिक अर्थ देखें तो अपने आराध्य या उपास्य ईश्वर के कार्यों में, ऐश्वर्यों में भाग लेना ही भक्ति है। फिर बताएं, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेता श्वेतरोपनिषद ग्रंथ में भक्ति शब्द लिखा हुआ मिलता है। भक्ति साहित्य की आरंभिक भाषा कौन सी थी? तमिल भाषा। भक्ति साहित्य में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रज और अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? दक्षिण भारत से। इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेकर के आए? स्वामी रामानंद लेकर के आई थी। फिर पता आता है, उत्पन्ना द्रविड़े चाहम वृद्धिम कर्नाटके गता। यह पद किस ग्रंथ में लिखा हुआ मिलता है? श्रीमद् भागवत पुराण में। और भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, यह कबीर दास का कथन माना जाता है। भारत के विविध क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में योगदान को देखें तो उत्तर भारत में किसका योगदान रहा? रामानंद और वल्लभाचार्य का। बंगाल क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु का। असम क्षेत्र में आचार्य शंकर देव का। उड़ीसा क्षेत्र में पंच सखा का। पंच सखा कौन कौन है? बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत दास, अच्युतानंद दास और जगन्नाथ दास। फिर महाराष्ट्र क्षेत्र में वारकरी संप्रदाय का योगदान है। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? पुंडरीक हुए हैं। वारकरी संप्रदाय के सर्वप्रथम उन्नायक संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर माने गए हैं। वारकरी संप्रदाय के विकास में योगदान देने वाले चार संत ज्ञानदेव, संत नामदेव, संत एकनाथ और संत तुकाराम चार हैं। इनमें से बिठोवा का भक्त किसको कहा गया है? नामदेव को बिठोवा का भक्त भी कहा जाता है। फिर दक्षिण भारत में इस आंदोलन के प्रचार प्रसार में किसका योगदान रहा? आलवार व नयनार भक्त कवियों का। आलवार किस भाषा का शब्द है? तमिल भाषा का है। तमिल भाषा के इस शब्द का सही अर्थ क्या है? भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। भगवत भक्ति में लीन महापुरुष ही आलवार कहलाता है। आलवार कौन से भक्तों को कहा गया है? वैष्णव भक्तों को आलवार कहा गया है। इनकी कुल संख्या कितनी मानी गई है? 12 में पुरुष कितने हैं? महिलाएं कितनी हैं? कौन है? अंडाल या आंडाल के नाम से जानी जाती है। इन 12 आलवार भक्तों में सर्वश्रेष्ठ आलवार भक्त कौन हुए हैं? नम आलवार या सठकोप आलवार हुए हैं। इनको किसका अवतार माना गया है? राम की पादुका का अवतार इनको माना जाता है। इनकी रचना किस नाम से मिलती है? सहस्त्र गीति के नाम से मिलती है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम राम भक्त कवि कौन माने गए हैं? नम आलवार या सठकोप आलवार को ही पहला राम भक्त कवि भी माना गया है। फिर बताएं, आलवार भक्तों ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तमिल भाषा में। तमिल भाषा में लिखे गए इनके पदों का सर्वप्रथम संकलन किसने किया? रंगनाथ मुनि ने किया था। किस नाम से किया था? दिव्य प्रबंध के नाम से किया था। इस दिव्य प्रबंध में कुल कितने पद लिखे गए हैं? 4000। इसका विभाजन 4 खंडों में किया गया है। फिर नयनार भक्त कौन हैं? दक्षिण भारत के जो शैव मत को मानने वाले हैं वो शैव भक्त ही नयनार कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 63 मानी गई है। फिर बताएं, इनको वर्तमान में दक्षिण भारत में किस रूप में मान्य किया गया है? मुक्तात्मा या ईश्वर के रूप में मान करके इनको पूजा जाता है। ये भारत में भक्ति आंदोलन का स्वरूप था। फिर भक्ति साहित्य जो भी लिखा गया
इस भक्ति साहित्य को आचार्य शुक्ल ने कितने खंडों में बांटा है? प्रमुख खंड 2 हैं, कुल खंड 4 हैं। 2 प्रमुख खंड कौन कौन से हैं? निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। फिर निर्गुण भक्ति के 2 भेद कौन कौन से हैं? ज्ञानाश्रयी काव्य और प्रेमाश्रयी काव्य। और सगुण भक्ति के 2 भेद कृष्णाश्रयी काव्य और रामाश्रयी काव्य कहलाता है। पहले हम पढ़ रहे थे निर्गुण भक्ति काव्य धारा को। निर्गुण भक्ति काव्य धारा का मतलब क्या है? निराकार ईश्वर की उपासना के ऐसे भक्त कवि जिन्होंने ईश्वर का कोई रूप नहीं माना, उनके द्वारा लिखा गया साहित्य ही निर्गुण भक्ति काव्य कहलाता है। फिर निर्गुण भक्ति काव्य के भेद 2 हैं, उनमें पहला अपन पढ़ रहे हैं ज्ञानाश्रयी काव्य या संत काव्य। ज्ञानाश्रयी काव्य या संत काव्य किसको कहा गया है? भारतीय संतों के द्वारा जो निर्गुण भक्ति काव्य लिखा गया वही ज्ञानाश्रयी या संत काव्य कहलाता है। इसको ज्ञानाश्रयी नाम तो किसने दिया? आचार्य शुक्ल ने दिया है। और संत काव्य नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने दिया है। फिर इस हमारे संत संप्रदाय की उत्पत्ति कहां से हुई मानी गई है? नाथ मत से हुई मानी गई है। पूरा विकास क्रम देखें तो पहले सिद्ध मत था, सिद्ध मत से नाथ मत बना और नाथ मत से ही संत मत निकल करके आया है। फिर संत साधना पद्धति किसके ऊपर आधारित मानी गई है? अद्वैत वेदांत दर्शन के सिद्धांतों पर। शंकराचार्य जी का जो अद्वैत वेदांत दर्शन है उसी के सूत्रों पर यह आधारित मानी गई है। अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रमुख सूत्र कितने हैं? 3। सबसे पहला ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कि एक ब्रह्म ही सत्य है, पूरा संसार आडंबर है, झूठा दिखावा मात्र है। दूसरा सूत्र है सर्व खल वेदम ब्रह्म कि प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म समाया हुआ है। संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह ब्रह्म का ही अंश है, सभी पदार्थों में ब्रह्म ही समाया हुआ है। और तीसरा सूत्र है अहम ब्रह्मास्मि कि जब सब में ब्रह्म समाया हुआ है तो भक्त क्या कहता है कि मैं भी ब्रह्म ही हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं भी ब्रह्म ही हूँ। इस रूप में मान करके इसमें भक्ति की जाती है। सूफी साधना पद्धति का अनलहक सिद्धांत इनमें से किस पर आधारित है? अहम ब्रह्मास्मि सूत्र के ऊपर आधारित माना जाता है। संतों में भक्त अपने आप को ब्रह्म मानता है और सूफी मतियों में अपने आप को ब्रह्म मानता है, तो वो अनलहक कहलाता है। चलिए इसी में अगला पॉइंट लिखें। को लिखेंगे भारत में संत मत की स्थापना भारत में संत मत की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी? सर्वप्रथम 1267 ईस्वी में। कहां हुई थी? पंढरपुर महाराष्ट्र। पंढरपुर महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी? संत नामदेव के द्वारा की गई थी। संत नामदेव के द्वारा की गई थी। संत मत की स्थापना का वर्ष है 1267 ईस्वी। स्थापना स्थल है पंढरपुर महाराष्ट्र और स्थापना करने वाले हैं संत नामदेव। ये संत साहित्य के बारे में कुछ विशेष जानकारियां थी। अब लिखेंगे नीचे हेडिंग ज्ञानाश्रयी काव्य ओब्लिक संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं। ज्ञानाश्रयी काव्य ओब्लिक संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?
सबसे पहले लिखेंगे इस काव्य धारा में निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना की गई है। निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना की गई है। संत साहित्य, ज्ञानाश्री साहित्य है, उसमें जो ईश्वर है वो निराकार है, एकमात्र परम ब्रह्म परमेश्वर को ही कवियों ने अपना आराध्य उपास्य माना है। दूसरा, इस काव्य धारा में ज्ञान निष्ठा एवं गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ज्ञान निष्ठा एवं गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। अगर हम संतों में मुख्यतः कबीरदास जी को पढ़ते हैं तो कबीरदास जी एक जगह लिखते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि भक्त के सामने गुरु भी खड़ा है और भगवान भी खड़ा है। अब समस्या आ जाती है कि पहले मैं किसके चरण स्पर्श करूं, तो वहां ईश्वर खुद कहता है कि गुरु मेरे से भी बड़ा है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर को पाने का मार्ग बताता है। इसलिए उस स्थिति में गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है और ईश्वर से बड़ा मान करके उसको प्रथम पूज्य मानते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार बताएं, मान लीजिए आपके सामने ईश्वर भी है, गुरु भी है, माता भी है, पिता भी है, चारों खड़े हैं। सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करेंगे? इन चारों में सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करें? सबसे पहले माता का स्थान है। माता को सर्वोच्च स्थान भारतीय संस्कृति देती है। माता के बाद में पिता का स्थान है, क्योंकि माता पिता ही संसार में लाते हैं। अगर वो नहीं होते तो हमारा संसार में आगमन ही नहीं होता। तीसरा स्थान फिर गुरु को दिया गया है और उसके बाद में चौथा स्थान ईश्वर को प्राप्त है। तो ये भारतीय संस्कृति का मान्यता क्रम है। सबसे पहले माता पूजनीय है, माता के बाद में पिता, पिता के बाद में गुरु और गुरु के बाद में ईश्वर को पूजनीय माना गया है। तो यहाँ गुरु को ज्यादा महत्व दिया गया है। नेक्स्ट, इस काव्य धारा में योग एवं भक्ति का समन्वय देखने को मिलता है। इस काव्य धारा में योग एवं भक्ति का समन्वय देखने को मिलता है। इससे पहले जो नाथ मत था, वो नाथ मत तो योग पर ही ज्यादा केंद्रित हो गया था। योग को भक्ति से भी ज्यादा महत्व दिया जाने लगा था। लेकिन इस संत साधना में योग को और भक्ति को दोनों को बराबर का महत्व दिया गया है। दोनों के आधार पर ही इसमें साधना की जाती है। नेक्स्ट, इस काव्य धारा में संप्रदायवाद एवं जातिवाद का विरोध किया गया है।
इस काव्य धारा में संप्रदायवाद एवं जातिवाद का विरोध किया गया है। कबीरदास जी एक जगह कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चिनाय, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई। इसमें किसका विरोध है? मुसलमानों की जो अजान पद्धति है कि वो जोर की आवाज में ईश्वर की उपासना करते हैं, तो उसका विरोध कर देते हैं। एक तरफ कबीरदास कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली, पीस खाए संसार। कि अगर पत्थर के पूजने से ही मुझे भगवान मिल सकते हैं, तो मैं पूरे पहाड़ को पूज सकता हूं। उससे तो ये चाकी अच्छी है जिससे पूरा संसार पीस पीस करके तो खाता है। यहाँ किसका विरोध है? हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा है, उसका विरोध किया गया है। तो न वो मुसलमानों का पक्ष लेते हैं, न हिंदुओं का पक्ष लेते हैं। सभी संप्रदायवाद जो फैलता है, जातिवाद जो धर्म में फैलता है, इन सब का विरोध इस काव्य धारा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इस काव्य धारा में आडंबरवाद का भी विरोध किया गया है। नाथ ये संत साहित्य है, इसमें आडंबरवाद का भी विरोध देखने को मिलता है। आडंबरवाद क्या है? दिखावा मात्र, कि लोग दिखावा करने लग जाते हैं, तो ईश्वर की भक्ति के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास एक जगह लिखते हैं कि मूंड मुंडाए हरि मिले, तो हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मुंडिये भेड़ न बैकुंठ जाए। कि कुछ लोग अपना सिर मुंडा लेते हैं और दिखाते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा संत हूं। तो कबीरदास कहते हैं केवल मूंड मुंडा लेने मात्र से कोई बड़ा भक्त नहीं हो जाता है, उसके लिए मानसिक साधना की आवश्यकता होती है। मन से भक्ति होगी, वही सच्ची भक्ति मानी जा सकती है। तो ऐसे आडंबरवाद का भी इसमें विरोध किया गया है। नेक्स्ट, नाथ मत की तरह संत साहित्य में भी नारी के कामिनी रूप की निंदा की गई है। नारी के कामिनी रूप की निंदा की गई है। पहले हमने पढ़ा था नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख किस साहित्य में मिलता है, तो वो है नाथ साहित्य। सर्वाधिक उल्लेख तो नाथ साहित्य में मिलता है, लेकिन नाथ मत से ही ये संत मत भी निकला है। तो इसमें भी एक तरह से नारी को निंदा की दृष्टि से ही देखा गया है। नारी को मातृत्व शक्ति के रूप में तो पूजा गया है, लेकिन कामिनी के रूप में अगर उसको देखा जाए तो उस रूप की इसमें निंदा देखने को मिलती है। जो पद आता है कि नारी की झाई पड़त, अंधा होत भुजंग, कबीरा उनकी कौन गति, जो नित नारी के संग। तो यहाँ ये कबीरदास जी का ही पद है कि नारी की छाया पड़ते ही सर्प भी अंधा हो जाता है। तो जो व्यक्ति नित्य नारी के साथ में रहता है, उसकी तो फिर क्या गति होगी, इसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसी आलोचना करने वाले कवि कौन हुए हैं? संत कवि कबीरदास ही हुए हैं। संतों में इस रूप की आलोचना की गई है। नेक्स्ट लिखेंगे, इस काव्य धारा में अलग अलग प्रकार की अनेक भाषाओं का प्रयोग किया गया है।
इस काव्य धारा में अलग अलग प्रकार की अनेक भाषाओं का प्रयोग किया गया है। संत साहित्य की कोई एक भाषा नहीं है। कहीं पर कबीरदास को खुद को देखें तो इन्होंने अपनी रचनाओं में 5 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कर दिया है। कहीं वो राजस्थानी लिख देते हैं, कहीं पंजाबी, कहीं ब्रज, कहीं पूर्वी बोली, कहीं खड़ी बोली। अलग अलग भाषाएं इन संतों की मानी जाती है। इसमें जोड़ेंगे। इसीलिए संतों की भाषा को अस्थिर भाषा भी कहा गया है। अस्थिर भाषा भी कहा गया है। मान लो कभी आ जाए कथन कि संतों की भाषा अस्थिर रही है, संत काव्य की भाषा अस्थिर रही है, ये कथन सत्य है या असत्य? तो सत्य कथन माना जाएगा। इनमें कभी कोई भाषा लिख दी और एक स्थिरता देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट, इस काव्य धारा में मुक्तक काव्य अधिक लिखे गए हैं। इस काव्य धारा में मुक्तक काव्य अधिक लिखे गए हैं। संतों का काव्य स्वरूप हमें कैसा देखने को मिलता है? तो वो मुक्तक रूप में ही लिखा हुआ मिलता है। ये कोई एक प्रबंधात्मक रचना नहीं लिखते हैं, कोई पद किसी विषय का लिख दिया, कोई किसी विषय का लिख दिया। तो सभी संतों की ये विशेषता रही है कि इन्होंने प्रबंधात्मक रूप में नहीं लिख करके मुक्तक रूप में ही अपने पद लिखे हैं। नेक्स्ट, इस काव्य धारा में पौराणिक प्रसंग अधिक लिखे गए हैं। इस काव्य धारा में पौराणिक प्रसंग अधिक लिखे गए हैं। संतों ने अपनी जो विषय वस्तु ली है वो कहां से ग्रहण करके अधिक ली है? पुराणों से। वेदव्यासी के जो 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों में जो लिखा हुआ मिलता है उन्हीं के आधार पर अपने पद अधिक लिखते हैं। तो पौराणिक प्रसंगों की अधिकता इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इस काव्य धारा में आध्यात्मिक प्रतीकों का अधिक प्रयोग किया गया है। कबीरदास जी का एक पद है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। यहां हंसा का क्या अर्थ है? मान सरोवर का क्या अर्थ है? मान सरोवर तो है मन रूपी सरोवर, हमारा मन है वो तो मान सरोवर है। और हंसा क्या है? जीवात्मा है। कि मान रूपी सरोवर में जीवात्मा रूपी जो हंस है वो जीवात्मा रूपी हंस अपनी केली यानी क्रीड़ाएं कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो हंस जीवात्मा का प्रतीक हो गया। ऐसे कबीर में कहीं पर भी नलिनी शब्द आता है तो वो नलिनी शब्द किसका प्रतीक बन गया है? आत्मा का ही प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे शब्दों के लिए एक निश्चित प्रतीकात्मक भाषा भी यहाँ देखने को मिलती है कि ये शब्द आ गया तो इसका यही अर्थ एक निश्चित हो जाएगा। ऐसी आध्यात्मिक प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करने वाला साहित्य है संत साहित्य। नेक्स्ट,
इस साहित्य में उलट बांसी शैली का भी अधिक प्रयोग हुआ है। उलट बांसी शैली का भी अधिक प्रयोग हुआ है। उलट बांसी शैली से तात्पर्य क्या है कि कहा कुछ जाता है और भाव कुछ और ही निकलता है। कहा कुछ जाए, भाव कुछ और निकले। कबीर दास जी के बारे में प्रसिद्ध है कि कबीर दास की उल्टी बाणी भीजे कंबल बरसे कंबल भीजे पानी, बरसे कंबल भीजे पानी। तो यानी कहते कुछ है, अर्थ कुछ और निकलता है। वही शैली उलट बांसी शैली कहलाती है। और इस उलट बांसी शैली का हिंदी में सबसे पहला प्रयोग किस साहित्य में हुआ? सिद्ध साहित्य में। सबसे पहला प्रयोग तो सिद्ध साहित्य में देखने को मिलता है। आगे चलकर संत साहित्य में भी इसका भरपूर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, संतों की वाणियों को अधिकतर गुणगंजनामा या सर्वंगी, या कोष्ट में लिख सकते हैं सबंगी, के नाम से संकलित किया गया है। संतों के जो पद हैं या इनके मुख से जो भी वाणी निकली है वो ज्यादातर क्या है? गुणगंज नामा अगर कहीं लिखा हुआ मिल गया अंत में, इसका मतलब वो संत साहित्य की रचना है। सर्वंगी सबंगी शब्द कहीं लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब वो संत साहित्य की रचना मानी जाती है। तो गुणगंज नामा, सर्वंगी, ये सभी संत साहित्य के ही रूप माने जाते हैं। नेक्स्ट, संत साहित्य में अधिकतर पुरुष भक्त कवि ही हुए हैं। पुरुष भक्त कवि ही हुए हैं। महिलाओं में एकमात्र प्रसिद्ध भक्त कवियत्री कौन है संत में? महिलाओं में एकमात्र बावरी साहिबा। बावरी साहिबा प्रसिद्ध संत कवियत्री मानी जाती हैं। प्रसिद्ध संत कवियत्री मानी जाती हैं। ज्यादातर ये हैं जो मुख्य रूप से देखा जाए तो पुरुष ही पुरुष भक्त कवि हुए हैं संतों में। ज्यादा सारे के सारे पुरुष हैं। एक संत कवियत्री के रूप में देखें तो नाम किसका आएगा? बावरी साहिबा प्रसिद्धि के रूप में संतों में स्थान प्राप्त करती हैं। ये संत साहित्य की कुछ विशेषताएं हमें पढ़ने को देखने को मिल जाती हैं। अब अगली चीज लिखेंगे, ज्ञानाश्री काव्य / संत काव्य धारा के प्रमुख कवि।
इस काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन हुए हैं? सबसे पहला स्थान आता है कबीर दास का। कबीर दास का जन्म काल क्या मानते हैं? 1398 ईस्वी, या विक्रमी के हिसाब से बोलें तो 1455 विक्रमी। 1398 ईस्वी या 1455 विक्रमी में इनका जन्म हुआ था। इस संबंध में एक तथ्य लिखा हुआ मिलता है, एक श्लोक के रूप में लिखेंगे। 1455 साल गए, 1455 साल गए, चंद्रवार इक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसायत को, जेठ सुदी बरसायत को, पूर्णमासी तिथि प्रकट भई। इनके जन्म काल के संबंध में यह तथ्य, यह कथन लिखा हुआ मिलता है कि 1455 साल गए, कि 1455 का वर्ष बीत जाने पर, 1455 का वर्ष बीत जाने पर चंद्रवार सोमवार का दिन था। उस सोमवार के दिन और महीना कौन सा था? जेठ का महीना था, सुदी यानी शुक्ल पक्ष था, और तिथि कौन सी थी? पूर्णमासी तिथि थी। उस दिन इनका जन्म हुआ था, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। जेठ के महीने में पूर्णिमा तिथि को वार सोमवार के दिन इनका जन्म हुआ था। हालांकि हमने यहाँ 1455 विक्रमी लिखा है, लेकिन पूछ लिया जाए आचार्य शुक्ल के मतानुसार कबीर का जन्म काल क्या माना गया है, तो उन्होंने 1456 विक्रमी माना है। 56 क्यों माना है? उन्होंने इसकी ये व्याख्या कर दी कि 1455 साल गए, इसका मतलब ये तो बीत गया था। 1455 साल गए का मतलब ये तो बीत चुका था, उसके बीत जाने पर तो 56 का साल आना चाहिए। तो उन्होंने इसके आधार पर व्याख्या करके उनका जो जन्म काल है वो 1456 विक्रमी बता दिया है। लेकिन वास्तविक स्रोतों में अन्य जगह पर इनका जन्म काल है वो क्या मिलता है? 1398 ईस्वी, जिसको विक्रमी में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1455 विक्रमी आता है। यह कथन कहां लिखा हुआ मिलता है? इसका स्रोत कहां से लिया गया है? इसका स्रोत है कबीर सागर, संत साहित्य की रचनाओं का एक बड़ा ग्रंथ है, उसका नाम है कबीर सागर। उसमें कई अध्याय हैं, उनमें से 38वें नंबर का अध्याय पढ़ें। कबीर सागर ग्रंथ का 38वां अध्याय है। उस 38वें अध्याय को कबीर चरित्र बोध के नाम से लिखा गया है। कबीर सागर ग्रंथ है, उसका 38वां अध्याय है। 38वें अध्याय में, जिसका 38वें अध्याय का नाम है कबीर चरित्र बोध, उसमें ये श्लोक लिखा हुआ है। इसके आधार पर इनका जन्म काल 1398 ईस्वी या 1455 विक्रमी मानते हैं। नेक्स्ट, जन्म स्थान। कबीर का जन्म कहां हुआ था? काशी में हुआ था। इसी काशी को आजकल क्या कहते हैं? बनारस। इसी का नाम, वर्तमान प्रसिद्ध नाम वाराणसी भी है। काशी, बनारस, वाराणसी इनका जन्म स्थान माना गया है। इनके जन्म के संदर्भ में एक तथ्य या किंवदंती ऐसा सुनने में आती है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था।
जिसने लोक लज्जा के कारण इनको जन्म दिया और जन्म देकर के काशी के पास में ही एक तालाब था, लहर तारा नामक तालाब, उस तालाब के किनारे पर छोड़ दिया था। अब उसने तो उसको छोड़ दिया, वहीं एक जुलाहा दंपति थे, नीरू और नीमा, उधर से गुजर रहे थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कबीर को अपना लिया। तो पालन पोषण उनका उसी जुलाहा नीरू नीमा के द्वारा किया गया था, ऐसा किंवदंतियों में सुनने को मिलता है। तो इसको लिख लीजिएगा यहां, इनके जन्म के संदर्भ में किंवदंती क्या है। किंवदंती का मतलब क्या होता है, सुनी सुनाई कथा। लिखेंगे, किंवदंतियों के अनुसार कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ माना जाता है। जिसने लोक लज्जा के कारण इनको जन्म देकर काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे पर छोड़ दिया था। काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे पर छोड़ दिया था। ये जनश्रुतियों की किंवदंतियों की बातें हैं, वास्तविकता क्या है इसको कोई नहीं जानता है, लेकिन ऐसा किंवदंती में आता है कि ये जो ब्राह्मणी थी वो कौन थी, इसके बारे में कहते कबीर के गुरु कौन हुए हैं, रामानंद। कबीर के गुरु कौन है, रामानंद। उन्हीं रामानंद जी का कोई एक ब्राह्मण भक्त था, ब्राह्मण शिष्य था, उसी ब्राह्मण की पुत्री थी ये, जो विधवा हो गई थी। एक बार यह अपने पिता के साथ में रामानंद जी के आश्रम में चली जाती है और कहा जाता है कि वहां जाकर ये अपने पिता के गुरु रामानंद जी के चरण स्पर्श करती है। चरण स्पर्श करने पर रामानंद जी के मुख से निकल जाता है पुत्रवती भव, पुत्रवती भाव, ये आशीर्वाद स्वरूप उनके मुख वचन निकल जाते हैं और कहा जाता है कि संतों की वाणी है वो कभी निष्फल नहीं होती है। तो उसी रामानंद जी के प्रभाव से उनको फिर एक पुत्र की प्राप्ति हुई, विधवा होते हुए भी उनको पुत्र रूप में कबीर की प्राप्ति हुई, और उसी ने फिर लोक लज्जा, लोग क्या कहेंगे, इसके कारण से जन्म तो दिया और जन्म देकर के तालाब के किनारे पर छोड़ दिया। ये किंवदंतियों का उल्लेख मिलता है। अगली चीज लिखेंगे, मृत्यु काल। इनका मृत्यु काल क्या माना जाता है, 1518 ईस्वी, या विक्रमी में बोले तो 1575 विक्रमी। एक तरह से इनको कुल 120 वर्ष का जीवन काल मिला है। कबीरदास की कुल आयु कितनी है, तो 1398 में जन्म हुआ और 1518 में जाकर के मृत्यु हुई, तो कुल 120 वर्ष का जीवन काल इनको प्राप्त हुआ था। इसके आधार पर अपन कह सकते हैं। इसके लिए भी एक तथ्य मिलता है, मृत्यु की तिथि वास्तव में क्या है, लिखा हुआ मिलता हमें, संवत 1575
संबत 1575 कियो मगहर को गौन, कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। 1575 विक्रम संवत का समय था। उस समय ये काशी के पास में ही मगहर नामक स्थान पर गौन यानी गए हुए थे। माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष था, एकादशी तिथि थी। माघ का महीना, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि थी। उस दिन ही पौन पौन में मिल गई, हवा हवा में मिल गई, अर्थात आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तो उसी दिन इनकी आत्मा है वो परमात्मा में जाकर के विलीन हो गई थी, ऐसा इस तथ्य में लिखा हुआ मिलता है। यह तथ्य कहां से लिया गया है, इसका स्रोत कहां है? इसका स्रोत है रस प्रबोधिनी टीका। रस प्रबोधिनी टीका। ये टीका किस ग्रंथ की टीका है? ये भक्तमाल की टीका है। नाभादास जी ने जो भक्तमाल रचना लिखी थी, उस भक्तमाल की टीका रस प्रबोधिनी के नाम से लिखी हुई मिलती है। और इस रस प्रबोधिनी के टीकाकार कौन है? इसके टीकाकार हैं प्रियादास। तो प्रियादास जी की नाभादास की भक्तमाल रचना के ऊपर लिखी गई टीका है रस प्रबोधिनी। उस रस प्रबोधिनी टीका में ये संदर्भ लिखा हुआ मिलता है कि माघ सुदी एकादशी को इनकी मृत्यु हुई थी। फिर है मृत्यु स्थान। इनका मृत्यु स्थान कहां माना गया है इस पद में? मगहर, काशी के पास में ही ये स्थान बताया जाता है। काशी के निकट मगहर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। फिर लिखेंगे गुरु का नाम। कबीर दास जी के गुरु कौन हुए हैं? स्वामी रामानंद। इनके गुरु हुए हैं स्वामी रामानंद। नीचे नोट लिखेंगे, हिंदू धर्म के लोगों के अनुसार तो इनके गुरु का नाम रामानंद है, लेकिन मुसलमान लोग भी कबीर को मानते हैं। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन हुए हैं? शेख तकी के शिष्य ये माने गए हैं। तो लिखेंगे कबीर दास के मुसलमान अनुयायियों के अनुसार कबीर दास के मुसलमान अनुयायियों के अनुसार इनके गुरु का नाम शेख तकी माना गया है। शेख तकी माना गया है। हिंदू मतावलंबी स्वामी रामानंद का शिष्य मानते हैं, तो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं वो इनको शेख गुरु का शिष्य मानते हैं। नेक्स्ट, पिता का नाम। और माता का नाम। अभी हमने पढ़ा
कि एक ब्राह्मणी ने जन्म देकर के तालाब के किनारे पर छोड़ दिया था और वहां से कौन उठाकर ले गए थे? नीरू और नीमा जुलाहा दंपति ले गए। उन्होंने पालन पोषण किया, तो नीरू नीमा को ही इनके माता पिता के रूप में माना जाता है। अब इनमें से पिता कौन है और माता कौन है? दोनों नाम स्त्रीलिंग से ही लगते हैं, नीरू भी नीमा भी। तो नीरू पिता है, नीरू या कहीं कहीं नूरा, नीरू का ही नाम क्या मिलता है? नूरा भी लिखा हुआ मिलता है। और माता कौन है? नीमा। फिर लिखेंगे जाति। ये किस जाति के कवि निर्धारित किए गए हैं? जुलाहा। इनकी जाति जुलाहा मानी गई है। फिर है पत्नी का नाम। इनकी पत्नी लोई है। ये गृहस्थ संत कवि हुए हैं और पत्नी का नाम लोई माना गया है। नेक्स्ट, पुत्र पुत्री का नाम। गृहस्थ संत थे, इनके एक पुत्र और एक पुत्री भी हुई ऐसा मानते हैं। पुत्र कौन है? कमाल। और पुत्री कौन है? कमाली। कुछ सुनी सुनाई कथाओं में ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर की तरह इनकी पुत्री कमाली भी एक विदुषी थी। जितने कबीर विद्वान थे, कमाली भी उतनी ही अधिक विदुषी हुई है। हम प्रायकर कहीं पर भी विद्यालय आदि में कोई दोहा वाचन करते हैं, तो दोहा वाचन के समय सबसे अंत में बोला जाने वाला दोहा कौन सा होता है? उसके बोलने के बाद में फिर कोई दोहे नहीं बोले जा सकते। कहीं भी दोहा वाचन करते हैं, अगर वो दोहा बोल दिया जाता है तो फिर समाप्ति हो जाती है। वो है लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली, मैं भी हो गई लाल। यह दोहा किसके द्वारा रचित माना जाता है? वैसे तो इसके रचयिता कबीर दास ही माने जाते हैं, लेकिन इसमें कहीं एक जगह स्त्रीलिंग का शब्द आया है कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली। चली शब्द स्त्रीलिंग का आया है, तो वहां उसके देखकर कहते हैं कि ये कबीर का नहीं, कमाली के द्वारा लिखा गया पद है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि ये चली शब्द स्त्रीलिंग आया है, इसका मतलब ये कबीर ने नहीं लिखा, किसी स्त्री ने लिखा होगा और वो शायद कमाली हो सकती है। लेकिन वास्तव में ये केवल एक सामान्य रूप से अपना तर्क माना जाता है। वास्तविक इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? कबीर दासी माने जाते हैं। यहाँ लाली और लाल जो शब्द है वो आत्मा और परमात्मा के लिए है कि जब आत्मा शरीर से वियुक्त होती है तो अंत में जाकर के वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो यहाँ आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाती है तो उसके बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। इसलिए इस दोहे को बोलने के बाद में कोई दोहा शेष नहीं रह जाता, उसके बाद में वाचन समाप्त कर दिया जाता है। तो ये आत्मा का परमात्मा से मिलन है। नेक्स्ट लिखेंगे काव्य भाषा। कबीर की काव्य भाषा कौन सी रही है? इनकी काव्य भाषा के लिए दो नाम मिलते हैं। एक तो सधुकड़ी, ये नाम तो किसने दिया है? आचार्य शुक्ल ने। एक नाम मिलता है पंचमेल खिचड़ी। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। ये किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। यहां मुख्यतः पंचमेल ही कर लेना, इसको पंच नहीं, पंचमेल खिचड़ी भाषा। यहां भी नीचे एक नोट लिख लेंगे, कबीर दास ने
अपनी रचनाओं में कबीर दास ने अपनी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, पूर्वी बोली, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, पूर्वी बोली, खड़ी बोली, इन 5 प्रकार की भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। 5 प्रकार की भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी इस मिश्रित काव्य भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी भाषा तथा बाबू श्याम सुंदर दास ने इसे पचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। पचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। तो संतों की भाषा अस्थिर रही है, इसका मुख्य उदाहरण ये कबीरदास से ही मिल जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में 5 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कर दिया है। इनकी भाषा कहीं भी स्थिर नहीं है। नेक्स्ट, रचना का नाम। कबीरदास कहां तक पढ़े हुए थे? बिल्कुल अनपढ़ कवि थे। इनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था, यानी अक्षर नाम की कोई चीज ये नहीं जानते थे। तो फिर लिखा कहां से? तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं आहत, चारहु जगत को महात्म मुखई जनाही आप। कि ये अपने मुख से पद बोलते रहते थे। जो भी मुख में आता, इनके मन में विचार उड़ता, वो मुख से बोलते थे। और इनके शिष्य थे जिनमें 2 प्रमुख नाम आते हैं, एक धर्मदास, एक भोगीदास। तो धर्मदास और भोगीदास नामक शिष्य उन पदों को लिखते रहते थे, वो नोट कर लेते थे, और फिर उन्हीं का संकलन आगे चल करके प्रकाशित करवा दिया गया। नगेंद्र के इतिहास को पढ़ते हैं तो कबीर दास के द्वारा कबीर के मुख से निकले हुए ऐसे पदों के कुल संकलनों की संख्या 63 मानी गई है, कि कुल 63 प्रकार के संकलन इनके शिष्यों के द्वारा किए गए थे। उन 63 संकलनों में से 43 संकलनों का प्रकाशन भी हो चुका है। 43 संकलन अलग अलग प्रकाशकों के द्वारा अब तक प्रकाशित भी किए जा चुके हैं। लेकिन उनमें भी उनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो कौन सी मानी जाती है? बीजक के नाम से इनका प्रसिद्ध संकलन प्राप्त होता है। और इस बीजक रचना का संकलन किसने किया था? इनके उत्तराधिकारी शिष्य। कबीर की मृत्यु के बाद में इनकी पीठ पर बैठने वाले या इनके उत्तराधिकारी जो बने थे वो कौन थे? धर्मदास थे। तो धर्मदास के द्वारा ही बीजक का संकलन किया गया था। कब किया गया था?
1464 ईस्वी में बीजक रचना का संकलन हुआ था। इस बीजक रचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक पहला है साखी, दूसरा है सबद, तीसरा है रमेनी। 3 खंड इसके पढ़ने को मिलते हैं। साखी भाग में कबीर ने जितने भी दोहे अपने मुख से निकाले, उन दोहों का संकलन साखी के नाम से किया गया है। और जैसे अपन मीरा और सूरदास के पद पढ़ते हैं, वैसे ही कबीर दास जी के भी पद लिखे गए हैं। उन पदों को सबद के नाम से संकलित किया गया है। और जैसे अपन चौपाइयां पढ़ते हैं तुलसीदास आदि की रचनाओं में, वैसे ही कबीर दास जी ने अपनी ब्रह्म विषयक चौपाइयां भी लिखी हैं। उन चौपाइयों को रमेनी के नाम से संकलित किया गया है। तो 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। तो क्या है, लिखेंगे कबीर दास स्वयं निरक्षर कवि थे। रचना का नाम भी लिखा रहे हैं, लिखो कबीर दास स्वयं निरक्षर कवि थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नीचे लिख लेंगे, मसी कागद छुयो नहीं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कलम गही नहीं हाथ, सारिहु जुग को महात्म, सारिहु जुग को महात्म, मुख ही जनाही आप, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, सारिहु जुग को महात्म, मुख ही जनाही आप। चारिहु जुग को महात्म, मुख ही जनाही आप। तो इसमें देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि मसी यानी शाही, मसी का अर्थ क्या होता है, शाही, कागज कलम इनको हाथ, शाही और कागज को छुआ तक नहीं था, कलम को कभी अपने हाथों में पकड़ा तक नहीं था, फिर भी चारों युगों के महात्म्य को, चारों युग जो भी हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों के महात्म्य को इन्होंने अपने मुख से ही प्रकट कर दिया था। ये मुख से बोलते रहते थे। तो लिखेंगे अर्थात, इसका अर्थ क्या है, अर्थात कबीर स्वयं निरक्षर थे, निरक्षर और अनपढ़ में कोई अंतर होता है क्या, निरक्षर थे या अनपढ़ थे, निरक्षर कह सकते हैं, अनपढ़ नहीं कह सकते, क्योंकि पढ़ा लिखा ज्ञान जो होता है वो पढ़ा लिखा माना जाता है। तो ज्ञान तो इनको बहुत था, केवल अक्षर ज्ञान नहीं था कि अक्षरों को कैसे लिखा जाता है, वो ज्ञान नहीं था, बाकी सारा ज्ञान था। तो निरक्षर थे। ये अपने मुख से, ये अपने मुख से पद बोलते रहते थे, अपने मुख से पद बोलते रहते थे, तथा इनके शिष्यों धर्मदास व भोगीदास के द्वारा
धर्मदास व भोगी दास के द्वारा उनका संकलन कर लिया जाता था। खुद निरक्षर थे, लिखते नहीं थे, अपने मुख से ही बोलते रहते थे और धर्मदास भोगीदास उनको लिखते रहते थे, उनका संकलन कर लिया करते थे। चेंज करके लिखेंगी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर की ऐसी संकलित रचनाओं की कुल संख्या 63 मानी गई है। इस प्रकार से जो अलग अलग संकलित रचनाएं हैं, इनकी कुल संख्या कितनी है? 63 मानी गई है। नगेंद्र के इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है। फिर चेंज करके लिखेंगी। इन 63 रचनाओं में से इन 63 रचनाओं में से 43 रचनाओं का प्रकाशन भी हो चुका है। अलग अलग प्रकाशकों के द्वारा ये अलग अलग रचनाएं प्रकाशित हैं, जिनकी कुल संख्या 43 मानी गई है। फिर चेंज करके इन 43 प्रकाशित रचनाओं में से इन 43 प्रकाशित रचनाओं में से बीजक इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। बीजक इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। कुल संकलन है 63 में से प्रकाशित हैं 43 और 43 में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बीजक। अब ये बीजक रचना क्या है, इसके ऊपर भी अपन कुछ बातें लिखेंगी। तो हेडिंग ला लेंगी, बीजक रचना के संदर्भ में विशेष तथ्य। बीजक रचना के संदर्भ में विशेष तथ्य। पहले लिखेंगी, इस रचना का संकलन इस रचना का संकलन 1464 ईस्वी में 1464 ईस्वी में कबीर दास के उत्तराधिकारी शिष्य कबीर दास के उत्तराधिकारी शिष्य कौन हुए हैं?
कोष्टक में ये वाला धर्मदास भी लिख सकते हैं। धर्मदास के द्वारा किया गया था। बीजक रचना का संकलन वर्ष कौन सा है? 1464 ईस्वी है। और संकलन कर्ता के रूप में किसका नाम आता है? वो नाम है धर्मदास का। नेक्स्ट, इस बीजक रचना को निम्नानुसार 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस बीजक रचना को निम्नानुसार 3 भागों में विभाजित किया गया है। बीजक के 3 भाग कौन कौन से मिलते हैं? पहला लिखेंगे साखी। ये किससे बना है? ये शब्द साक्षी से बना है। पहला है साखी। दूसरा है सबद, ये शब्द से बना है। और तीसरा है रमेनी, यह रामायण शब्द से बना है। साखी साक्षी से बना है, सबद शब्द से बना है और रमेनी रामायण से बना है। 3 भाग इसमें पढ़ने को मिलते हैं। तो लिखेंगे पहला साखी भाग। इस साखी में क्या है? इसमें लिखेंगी इस भाग में कबीर दास जी के दोहों का संकलन किया गया है। दोहों का संकलन किया गया है। कबीर दास जी के मुख से जितने भी दोहे निकले हैं, उन सभी दोहों को तो बीजक के किस भाग में लिया गया है? साखी भाग में संकलित किया गया है। नेक्स्ट, इस भाग में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। इस भाग में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। कबीर के साखी भाग की बीजक रचना के साखी भाग की भाषा कौन सी है? सधुकड़ी, यानी मिलीजुली पूरी भाषा लिखी है। कहीं राजस्थानी, कहीं ब्रज, कहीं पंजाबी, कहीं पूर्वी, कहीं खड़ी बोली। नेक्स्ट, इस भाग को पुनः 59 अंगों में उपविभाजित भी किया गया है। उपविभाजित भी किया गया है। साखी का विभाजन अंग नाम से मिलता है। और साखी भाग में कुल कितने अंग हैं? तो 59 अंग पढ़ने को मिलते हैं। इन 59 अंगों में पूछ लें कि प्रथम अंग कौन सा है? तो इसके प्रथम अंग का नाम है गुरुदेव को अंग। साखी भाग का सबसे पहला अंग है गुरुदेव को अंग।
और सबसे अंतिम अंग 59वें नंबर का जो अंग पढ़ें तो वो मिलता है अबीहड़ को अंग। हाँ, कौ शब्द का प्रयोग है। गुरुदेव कौ अंग, जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा ये शब्द लिखा है। गुरुदेव को अंग, अबीहड़ को अंग, ये सबसे अंतिम है, सबसे पहला है। अब प्रश्न है, जैसे अपने पाठ्यक्रम में भी जो जोड़े गए हैं सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड, तो कबीर के साखी भाग के शुरू के 5 अंग जोड़े गए हैं। शुरू के जो 5 अंग हैं वो पूरे अपने पाठ्यक्रम में हैं। इसके अलावा जो शब्द भाग है उस शब्द के शुरू के 10 पदों को जोड़ा गया है। 10 पद अपने को पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, उनको व्याख्या सहित पढ़ना है कि उनमें क्या विचार कबीर दास जी के आते हैं। तो 5 अंग भी हमें पढ़ने होंगे और 10 पद भी हमें पढ़ने होंगे। अब प्रश्न ये बनता है कि संत साहित्य की जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से केवल बीजक ही नहीं, अनेक ऐसी रचनाएं हैं जिनका विभाजन अंग के नाम से किया गया है। संत साहित्य की रचनाओं को अंग नाम से उपविभाजित करने की परंपरा डालने वाले सबसे पहले विद्वान कौन माने जाते हैं? वो हैं आजीवन दुल्ले के वेश में रहने वाले कवि रज्जब कवि। कौन है? रज्जब के द्वारा सबसे पहले इस परंपरा को शुरू किया गया था। फिर आगे चल करके अन्य अनुयायियों ने भी इसको अपना लिया। तो हालांकि ये धर्मदास ने शुरू में अंग का विभाजन नहीं था, लेकिन बाद में किसी अनुयायियों ने मिलकर के इस साखी को भी अंगों के नाम से विभाजित कर दिया था। तो लिखेंगे ये नोट ला करके, संत साहित्य की रचनाओं को संत साहित्य की रचनाओं को अंग नाम से विभाजित करने की परंपरा डालने वाली सर्वप्रथम विद्वान रज्जब कवि माने जाते हैं। सबसे पहले ये परंपरा रज्जब ने शुरू की थी, बाद में अन्य अनुयायियों ने भी इसको अपना लिया था। तो पहला भाग है बीजक का साखी, फिर दूसरा भाग शबद, शबद में क्या है देखेंगे। इस भाग में कबीर दास जी के पदों का संकलन किया गया है। इस भाग में कबीर दास जी के पदों का संकलन किया गया है। दोहों का संकलन साखी भाग में है और पदों का संकलन किसमें है? शबद भाग में है। नेक्स्ट, इस भाग में ही कबीर के माया संबंधी विचार या रहस्यवादी विचार पढ़ने को मिलते हैं। कबीर के माया संबंधी विचारों का संकलन
बीजक के किस भाग में मिलता है? तो वो है सबद भाग। नेक्स्ट, इस भाग में ब्रज की प्रधानता के साथ पूर्वी बोली का भी प्रयोग किया गया है। पूर्वी बोली का भी प्रयोग किया गया है। कबीर के जो साखी दोहे हैं उनमें तो सदुकड़ी भाषा पढ़ने को मिलती है, और जो पद हैं उन पदों की भाषा कौन सी है? तो ब्रज और पूर्वी बोली दो भाषाएं उनमें काम में ली गई है, और दोनों में भी प्रधानता किसकी है? ब्रज की प्रधानता मानी जाती है। ये इनका सबद भाग है। फिर तीसरा, रमेनी। रमेनी भाग में क्या है? तो लिखेंगे, इस भाग में कबीर दास की ब्रह्म विषयक चौपाइयों का संकलन किया गया है। ब्रह्म विषयक चौपाइयों का संकलन किया गया है। उनका ब्रह्म कैसा है, उस ब्रह्म के बारे में कबीर दास की कुछ चौपाइयां हैं, उन चौपाइयों को अपन इस भाग में पढ़ सकते हैं। लिखेंगे, इस भाग में भी ब्रज की प्रधानता के साथ पूर्वी बोली का प्रयोग किया गया है। पूर्वी बोली का प्रयोग किया गया है। तो ये कबीर दास जी की रचनाओं का विवरण मिलता है कि खुद ने एक भी रचना नहीं लिखी थी, खुद केवल बोलते रहते थे। इनके शिष्यों ने ही इन रचनाओं का संकलन किया है। संकलित रचनाओं की कुल संख्या 63 तक मानी गई है। उनमें से 43 का प्रकाशन हुआ है। 43 प्रकाशित रचनाओं में बीजक सबसे प्रसिद्ध रचना हुई है। बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास हैं। इसका संकलन 1464 में किया गया था। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला साखी भाग, दूसरा सबद भाग, तीसरा रमेनी भाग। साखी भाग में कबीर के दोहों का संकलन है। इसमें सदुकड़ी भाषा का अधिक प्रयोग किया गया है। साखी भाग को भी पुनः अंग के नाम से उपविभाजित भी किया गया है, और टोटल अंगों की संख्या 59 मानी जाती है। सबद भाग में इनके जो माया संबंधी पद लिखे गए हैं उन पदों का संकलन किया गया है। इनमें ब्रज और पूर्वी बोली दो भाषाएं हैं जिनमें ब्रज का प्राधान्य माना जाता है। रमेनी भाग में इन्होंने जो ब्रह्म विषयक चौपाइयां लिखी हैं उन चौपाइयों का संकलन एक जगह किया गया है। अब लिखेंगे अन्य विशेष तथ्य। कबीर दास के बारे में और महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली है, कबीर दास ज्ञानाश्रयी काव्यधारा कबीर दास ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के
प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। ज्ञानाश्री काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। संत साहित्य के ज्ञानाश्री काव्य के प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हुए हैं? कबीर दास इस काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट, कबीर दास ने अपनी रचनाओं में भाषा का अपनी मन मर्जी से ही प्रयोग किया है। अपनी मन मर्जी से ही प्रयोग किया है। जहां जची राजस्थानी याद आ गई तो राजस्थानी का शब्द ले लिया, पंजाबी याद आई तो पंजाबी का शब्द ले लिया। कोई निश्चित जगह पर वो ठहर नहीं पाए तो भाषा का अपनी मन मर्जी से प्रयोग किया है। जिसको देखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर, वाणी का, भाषा का डिक्टेटर कहकर पुकारा है। डिक्टेटर अंग्रेजी का शब्द है। हिंदी में डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? तानाशाह है। डिक्टेटर यानी तानाशाह है। तो ये तानाशाही पूर्वक भाषा लिखते हैं कि जैसा तानाशाह होता है मनमर्जी में जो आए वो करता है, वैसे ये भाषा में मनमर्जी सा का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको भाषा का तानाशाह है, वाणी का डिक्टेटर कहा। और किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट लिखेंगी। कबीर दास ने अपनी रचनाओं में अत्यधिक उग्र स्वभाव की भाषा शैली का भी प्रयोग किया है। भाषा शैली का भी प्रयोग किया है, जिसके कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति भी कहकर पुकारा है। इनकी भाषा में
ये बहुत ही उग्रता दिखाते हैं, हर जो बात कहते हैं वो स्पष्ट कह देते हैं, अगला चाहे कोई कुछ भी समझे। उस उग्रता के कारण जैसे भगवान विष्णु का नृसिंह अवतार हुआ था, तो वो नृसिंह अवतार अत्यधिक क्रोधमय दिखाई देता है, इसलिए इनको भगवान नृसिंह की प्रतिमूर्ति के जैसा मान लिया गया है। और ये संज्ञा देने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, इसी उग्र स्वभाव की भाषा शैली के कारण इसी उग्र स्वभाव की भाषा शैली के कारण डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर को क्या कहा है? हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता भी कहकर पुकारा है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता किस कवि को कहा गया है? कबीरदास को। कबीरदास को सर्वप्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर को सर्वप्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता क्यों कहा है? इसी प्रकार उग्र स्वभाव में लिखते हैं, कुछ भी मनमर्जी से बोल देते हैं, उसी शैली को देख करके क्रांति लाने वाले प्रथम अग्रकर्ता पुरस्कर्ता के रूप में इनको माना गया है। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे, श्री गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार श्री गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार कबीरदास अपनी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि भी माने गए हैं। कबीर अपनी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि भी माने गए हैं। संत कवियों में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कबीरदास हैं। यह मत किस विद्वान का माना जाता है? श्री गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार। नेक्स्ट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है, क्या लिखा है? कबीरदास ने अपने रहस्यवाद में अद्वैत वेदांत दर्शन एवं सूफी साधना पद्धति की गंगा जमुना बहाती है।
कबीर दास ने अपने रहस्यवाद में अद्वैत वेदांत दर्शन जो शंकराचार्य जी का है और सूफी साधना के जो विचार हैं दोनों का समेकित प्रयोग किया है। तो दोनों की गंगा जमुना इनकी रचनाओं में देखी जा सकती है, बहा दी जा सकती है। तो कभी मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि कबीर दास सूफी साधना से भी प्रभावित थे, यह कथन सत्य है या असत्य? तो सत्य कथन होगा। सूफी साधना का प्रभाव भी इनकी रचनाओं में पड़ा है, तो अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रभाव भी इनकी रचनाओं में पड़ा है। आगे लिखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी बुद्धिमता को देखकर लिखा है। क्या लिखा है? प्रतिभा इनमें बड़ी प्रखर थी। प्रतिभा इनमें बड़ी प्रखर थी। ये कथन दे दिया जाए कि प्रतिभा इनमें बड़ी प्रखर थी, यह कथन किसने किसके संदर्भ में लिखा है? तो लिखने वाले हैं शुक्ल, और किसके बारे में लिखा है? कबीर दास के बारे में लिखा गया है। एक और लिख लें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इनकी प्रशंसा में लिखा है। इनकी प्रशंसा में लिखा है। क्या लिखा है द्विवेदी जी ने? इन्होंने लिखा है कबीर बड़े मस्त मौला थे। कबीर बड़े मस्त मौला थे, जो कहते थे साफ साफ कह देते थे। साफ साफ कह देते थे। जब वे रूपकों व अतिशयोक्तियों पर उतर आते थे तब जो भी कहते थे वह सनातन कविता का श्रृंगार होता था। कबीर बड़े मस्त मौला थे, जो कहते थे साफ साफ कह देते थे। जब वो अपनी रचनाओं में रूपक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते थे, तो जब वे रूपकों और अतिशयोक्तियों पर उतर आते थे, तब उनके मुख से जो भी निकलता था वो हमारी हिंदू संस्कृति की या हिंदी भाषा की कविता होती थी। उस सनातन कविता के लिए श्रृंगार के समान माना जाता था। वो हमारी कविता के श्रृंगार को बढ़ाता था। यह कथन किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ठीक है, बाकी फिर पढ़ेंगे।